नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वक्री शनि की कर्क लग्न और राशि के लिए। कर्क वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आपके जीवन में ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करने वाली है। वक्री शनि शनि जो है वो 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये लंबा समय है। और वक्री का इफ़ेक्ट क्या होता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है रिजल्ट देने की, अचानक से और स्पीड में। ये दो मेन चीज़ें होती हैं वक्री ग्रह की। और वो सडन बेनिफिट देता है, सडन आपको इफेक्ट देता है, सडन लॉसेस देता है। सडन जो भी इफेक्ट होता है प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, वो अचानक से होता है, स्पीड से होता है। आपको पता नहीं चलता कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सोचने का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ वक्री जो है शनि, वो आपके लिए ऐसे इफेक्ट्स करेगा। क्या होगा? तो आपका कर्क लग्न है और शनि जो है वो आपके 7th हाउस और 8th हाउस दोनों का मालिक है। और अष्टम भाव में जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर आपका शनि बैठा हुआ है, वक्री स्थिति में है। तो हम पहले उस स्थान के हिसाब से समझे तो वो सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है, उसका मालिक है और वक्री हो रहा है। तो आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को यहाँ पर सडन बेनिफिट हो सकते हैं, सडन उनके लिए कुछ चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में, बड़े हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। और आपको अगर ये अष्टम भाव में है तो उनके, ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव में शनि है तो नेगेटिव है, क्योंकि वो शनि अपने घर में, और अष्टम भाव में जो चीज़ें होती है उसमें वो वृद्धि करता है। तो आयुष्य का भाव है, उसमें वृद्धि करता है, तो वो अच्छा है। तो अष्टम भाव में शनि बैठकर आपके लाइफ पार्टनर का आयुष्य में वृद्धि करता है, हेल्थ में समृद्धि करता है, सुख शांति लाता है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, रिश्ता नहीं हुआ है, तो वहाँ पर संभावनाएं क्रिएट करता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ डेफिनेट हो जाएगा रिश्ता या चीज़ें, बट यहाँ संभावनाएं क्रिएट होगी, आपके लिए रिश्ते आएंगे, बातें शुरुआत होगी, तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो जीवन में अगर कुछ कर रहा है या करना चाहता है तो उनके लिए जो चीज़ें हैं, जैसे अकल्ट कहें, मंत्र स्तोत्र दिव्य शक्तियाँ, या कुछ अगर वो पूजा पाठ अर्चना कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, उनको वहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है और आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छी है, और उनको सपोर्ट मिलेगा और बहुत लाभ होगा। इसके बाद अगर हम बिज़नेस पार्टनर की बात करें तो बिज़नेस पार्टनर जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल कुछ चीज़ें करेंगे, जिसमें मैं ये कहूँगा कि आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बिज़नेस में। जो चल रहा है रूटीन उसको चलाना है। बिज़नेस पार्टनरशिप में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पार्टनरशिप नहीं है तो अभी पार्टनरशिप में बिज़नेस नहीं करना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ लॉसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए कुछ नया काम आए जो ज़्यादा हार्ड वर्क का हो, और वहाँ पर आप दोनों में थोड़ा बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति। तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ जो बनी हुई बाजी है वो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। सॉरी। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर पार्टनरशिप को लेके आपको बड़े निर्णय नहीं लेने हैं बिजनेस में। चलो अष्टम भाव की हम बात करें तो अष्टम भाव में शनि है, पैतृक संपत्ति है, पितृ हैं, गुप्त रोग, गुप्त विद्याएं, गुप्त धन है, अकल्ट पूरा आयुष्य भाव है। शनि यहाँ आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा, आपका हेल्थ जो है वो सुधार पे आएगा। अचानक से अगर आपको लग रहा है कि अरे ऑपरेशन करना पड़ेगा, हो सकता है ना करना पड़े। आप अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करते हुए बहुत कॉन्शियसली सजाग होकर आप अपने तंदुरुस्ती की और जो भी कदम उठाने हैं वो उठाएंगे और उसमें सक्सेस भी मिलेगी। तो आपके लिए हेल्थ कॉन्शियस होना, उसमें कदम उठाना और सक्सेस होना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल बनेगी। पैतृक संपत्ति में जो प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, वो खुलकर सामने आएंगे। आपको पता नहीं है तो वो दिखेंगे कि अरे कौन क्या कर रहा है, किसने आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव किया है, किसने उसमें सही खेल खेला है, या कहें कि कोई आपको पता नहीं है, आपको ब्लाइंड आप भरोसा कर रहे हैं लेकिन उसने कुछ गलत किया। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, क्लैरिटी होगी, और क्लैरिटी के साथ उसमें लीगली पूरा चीज़ क्लियर होगी और आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
जो आपके हक का है वो आपको मिलेगा, वो मिलना ही आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए ये वक्री शनि आपको इफ़ेक्ट देगा। और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो सडन होगी, अचानक होगी और स्पीड में होगी, जल्दी से हो जाएगी। तो यहाँ ये चीज़ अच्छी है आपके लिए। आपको गुप्त विद्याएँ मिल सकती हैं, गुप्त धन मिल सकता है, सडन बेनिफिट मिल सकते हैं, आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि के अच्छे योग हैं। यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति के अचानक से लाभ होना, अचानक से लॉटरी मिलना, वो सारी भी संभावनाएँ हैं, अच्छी है। आयुष्य में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी। यहाँ से आगे बढ़ें तो अब इम्पॉर्टेंट है कि शनि की दृष्टियाँ। अब शनि की देखिए एक नीच दृष्टि है आपके कर्मस्थान पे। ये कर्मस्थान है, पिता का भाव है। यहाँ पर आपको देखना है शनि की एक तो नीच राशि है, मेष, मंगल का घर है ये, और उस पर शनि की नीच दृष्टि के साथ-साथ अब वक्र दृष्टि है। तो आपके कर्मस्थान पे यहाँ बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होने वाला है। हो सकता है आपका कर्मस्थान बदल जाए, आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें बदलाव आए। आपको यहाँ पर अपना जो रूटीन है उसको छोड़ना नहीं है, बदलना है, या बदलाव आए तो जो पुराना है, जब तक ये वक्री 15 नवंबर तक का टाइम है, तब तक वो पुराना रखते हुए नए के साथ आपको अप्रोच करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भाई स्विच करना है जॉब, यहाँ से दूसरी कंपनी में जाना है हायर प्रमोशन के साथ, इंक्रीमेंट के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको एक लाभ ये उठाना है कि भाई आपका एक वो समय होता है जॉइनिंग का, जिसमें 2-3 मंथ का ग्रेस पीरियड कहें या जो भी है, तो वो आपको देना है नवंबर 15 के बाद का जॉइनिंग। तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, दोनों चीज़ें संभल जाएगी और आपके लिए बेटर होगा। दूसरा, आपको अपने काम में थोड़ा 100% से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप हार्ड वर्क करेंगे फिर भी हो सकता है आपको रिजल्ट्स ना मिले, रिजल्ट्स मिले लेकिन आपको अप्रिशिएट ना किया जाए। ऐसा कर्मस्थान को लेके समय आएगा। पिता को लेके भी आपके पिता के साथ बॉन्डिंग है या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो उभर कर सामने आएंगे। खासकर बॉन्डिंग जो है वो कम होगा और प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखेंगे, डिस्टेंस और डिस्टर्बेंस ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा संभालना है, उसमें आप कोई एक्शन रिएक्शन ना ले तो अच्छा है। कर्मस्थान को लेके ज़रा ध्यान रखिएगा, बड़े निर्णय ना ले। शनि की एक और दृष्टि है यहाँ पर सेकेंड हाउस, जो कि एंटायर फैमिली है, आपका सेविंग्स है और आपका वाणी है, कुटुंब है। तो यहाँ पर सूर्य का घर है, सूर्य अगर आपका ठीक नहीं है तो वाणी पे कंट्रोल रखिए। यहाँ पर आपको फैमिली से डिटैचमेंट हो सकता है, दूरी हो सकती है। हो सकता है आप काम के लिए दूर जाए, हो सकता है पढ़ाई के लिए दूर जाए, बिजनेस के लिए दूर जाए, या फिर लड़ाई झगड़ा होकर दूर जाए, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। लेकिन एक डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस होगा। यहाँ पर दूसरी चीज़, यहाँ आपकी वाणी पे संयम रखिए तो वो रिश्ते टूटेंगे नहीं। आपको तीसरी चीज़ ये करना है कि आपके सेविंग्स को जहाँ है, ये समय में बड़े निर्णय लेके यहाँ से उठा के वहाँ डाला या ऐसा कुछ नहीं करना है। जो जहाँ है वो सेविंग्स खर्च हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पैसे अगर आपके हाथ में आए तो गए समझो, उसको कहीं इन्वेस्टेड रखना है, ठीक है। इसके बाद हम शनि की एक और दृष्टि है पंचम भाव पे, ये मंगल का ही घर है और ये 10वीं दृष्टि है शनि की। स्टॉक मार्केट यहाँ पर है, शेयर बाज़ार, यहाँ पर प्रेम, विद्या, संतान है। तो उन मामलों में शनि यहाँ पर आपको लाभ देगा, अच्छी रिजल्ट्स देगा और आपके जीवन में बहुत अच्छा समय संतान को लेके आ रहा है। तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी रही, ग्रह दशाएं अच्छी रही तो आपको ज़रूर लाभ होगा। शनि यहाँ पर आपके संतानों के जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, हेल्थ में सुधार करेगा, अच्छा करेगा और आपके लिए प्रेम के मामले में सही गलत की अनुभूति करवाएगा और आप क्लैरिटी के साथ वहाँ रिश्ते में, रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे या फिर वहाँ से निकल जाएंगे, ये क्लैरिटी होगी। और संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतानों के लिए अच्छा है। सो दिस इज़ द टाइम। स्टॉक मार्केट के लिए आपने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, सडन बेनिफिट कराएगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने का भी ये बेस्ट टाइम है, तो आपको वो करना चाहिए। तो देखिए शनि यहाँ पर एंटायर टाइम में आपके लिए बेस्ट है। उसको किस तरह से प्लान करना है वो आप देखिए। और मैं आपके लिए जून का भी जुलाई का भी डिटेल लेके आ रहा हूँ, पूरे मंथ का प्रेडिक्शन बहुत कम समय में। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।